Hello student, today we will read in our social study class chapter 9 Soils of India. Soils of India means भारत की मिट्टी. Soil is a renewable natural resource. मिट्टी जो है हमारा प्राकृतिक नवीनीकरण योग्य साधन है. It is the upper layer of the earth. ये पृथ्वी की अपर लेयर है. In which plant grow, जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं, उगते हैं. इट इज़ मेड ऑफ पीसेज ऑफ रॉक. मिट्टी किस तरीके से बनती है? ये पीसेस ऑफ रॉक, जो हमारी ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं उनके स्मॉल पीसेस से. सिल्ट कहते हैं रेत को, सैंड कहते हैं. सिल्ट जो है रेत, या सैंड भी हमारी रेत ही होती है जो नदियों से के साथ प्रेशर के साथ में जो हमारी छोटी और मोटी जो रेत निकल के आती है, इसको हम सिल्ट एंड रेत कहते हैं. क्ले इज कॉल्ड द सोयल, ऑल्सो मिट्टी एंड द रिमेन प्लांट ऑफ. और जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनके जो अवशेष है, लीव्स हैं, वो झड़ के मिट्टी में गिर जाती हैं इन सभी चीज़ों के मिलने से. एंड एनिमल्स के, जैसे एनिमल हैं वो डेड हो गए हैं, डेड होने के बाद में वो वहीं पर पड़े हुए हैं, तो वो काफ़ी टाइम तक वहाँ पर पड़े रह के उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, तो दबाव के कारण इस तरीके से काफ़ी समय तक अर्थ में पड़े रहने का वो जो है एक प्रकार से डस्ट, स्टॉर्म, इन सब चीज़ों के मिलने से सॉइल हमारी बनती है. दिस लेयर इज़ फॉर्म्ड बाय नेचुरल एंड स्लो प्रोसेस. और ये जो इसकी लेयर है, कौन सी लेयर? अपर लेयर जो है, ये बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से बनकर तैयार होती है. और बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से नहीं, स्लो प्रोसेस से बनती में धीरे धीरे बनती है. द ह्यूज रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू पीसेस बाय नेचुरल फोर्सेस. ह्यूज रॉक, जो बड़ी बड़ी विशाल चट्टानें होती हैं, ये नेचुरल फोर्सेस के द्वारा छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े हो जाते हैं उनके. ओवर अ पीरियड, काफ़ी लंबे समय के बाद में, दीज पीसेज मिक्स विद प्लांट. ये पीसेज जो है प्लांट्स के साथ में मिक्सअप हो जाते हैं. एंड एनिमल्स रिमेन टू फॉर्म सॉइल. और एनिमल्स के मिलने से, इन सभी चीज़ों के मिलने के बाद में हमारी मिट्टी की उत्पत्ति होती है. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल. इट टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ऐसा होने में हज़ारों साल लग जाते हैं. टू फॉर्म अ लेयर ऑफ सॉइल, एक सॉइल की लेयर को बनने में काफ़ी लंबा समय लग जाता है. तो इसको हम कहते हैं ना कि हमारी जो सॉइल है वो स्लो प्रोसेस से तैयार होती है. सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट प्लांट लाइफ. सॉइल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे प्लांट लाइफ को क्या करती है? सपोर्ट करती है. अगर हम पौधों को उगाने के लिए अगर अच्छी क्वालिटी की मिट्टी को नहीं लेंगे तो हमारे पेड़ जो हैं कुछ समय तक तो ऐसे ही स्टैंड करते रहेंगे. एक समय के बाद में हमारे पेड़ भी सूख जाते हैं. तो प्लांट्स की लाइफ को सपोर्ट करने के लिए सॉइल जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड इन्हेंसेस देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ के लिए भी. इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सॉइल में क्या है? सॉइल में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. अगर हम थोड़ी सी मिट्टी ले, उसके ऊपर हम वाटर डालते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वाटर जो है सारा मिट्टी में एकदम से एब्जॉर्ब हो जाता है. तो सॉइल के अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी होती है. नॉट ओनली सपोर्ट द लाइफ, इससे प्लांट्स को लाइफ तो मिलती ही है, उसके साथ साथ बट ऑल्सो रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर. उसके साथ साथ ग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर जो वाटर होता है, उससे भी रिप्लेनिशमेंट प्लांट्स को मिलता है. नाउ वी विल रीड टाइप्स ऑफ सॉइल. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की जो उर्वरा शक्ति है, ऑन विच ग्रोथ ऑफ प्लांट, वो जो है डिपेंड करती है प्लांट की ग्रोथ के ऊपर. एंड ट्रीज डिपेंड इट्स, और हमारे ट्रीज भी इसी के ऊपर डिपेंड करते हैं. इज़ अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. ऑल सॉइल टाइप्स आर नॉट इक्वली फर्टाइल. हर प्रकार की जो सॉइल होती है वो उपजाऊ नहीं होती है. बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स भी पाए जाते हैं. बिसाइड दिस, इसके अतिरिक्त क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर ऑल्सो अफेक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल. इसके साथ साथ उस एरिया का क्लाइमेट, वहाँ की वेजिटेशन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी डिपेंड करती है कि हमारी सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो किस प्रकार की होगी. इंडिया हैज़ मैनी टाइप ऑफ सॉइल. इंडिया में बहुत तरह की सॉइल हैं. एंड इट इज़ द क्वालिटी ऑफ सॉइल दैट डिसाइड द प्रोड्यूस ऑफ द प्लेस. और ये एक सॉइल की क्वालिटी है कि वो डिसाइड करती है कि वो उस जगह पर किस चीज़ को उत्पन्न कर सकती है.
द डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर, इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप्स की सॉइल पाई जाती हैं। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, desert or sandy soil. So we will read first of all alluvial soil. Alluvial soil is very fertile. Alluvial soil बहुत ही fertile होती है, बहुत ही उपजाऊ होती है. It is found in northern and coastal plains. ये northern भारत के उत्तर में और समुद्री मैदानों के इलाकों में पाई जाती है. इट इज़ मेड ऑफ फाइन सैंड. ये बहुत ही अच्छी प्रकार की सैंड मीन्स रेत से और सिल्ट से बनी हुई होती है. दीज आर कैरीड और वॉश डाउन बाय द रिवर. ये नदियों के बहाव के द्वारा प्राप्त की जाती हैं. एंड फ्लो डाउन फ्रॉम द हिमालय, और हिमालय से गिरती हुई नदियों में पाई जाती है और वहीं से इसकी उत्पत्ति होती है. और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की पाई जाती है. एंड द हिल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और डेक्कन प्लेट्यू की पहाड़ियों में भी एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है. द फाइन सैंड एंड सिल्ट, एक अच्छी प्रकार की सैंड एंड सिल्ट जब डिपॉजिट होती है ऑन द रिवर बैंक, नदियों के किनारे पर हमें मिलती है ड्यूरिंग एनुअल फ्लडिंग. जो वार्षिक बाढ़ के मौसम में हम एल्यूवियल सॉइल जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की फाइन सैंड एंड सिल्ट के साथ में हमें प्राप्त होती है, हम एनुअल फ्लडिंग में उसको पा सकते हैं. इट इज़ आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. ये बहुत अच्छी प्रकार की फसलों को उगाने के लिए. कौन सी फसलें? राइस, व्हीट, मेज, शुगर कैन, टोबैको, ऑयल सीड, पल्सेस, कॉटन, जूट, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को पैदा करने के लिए एल्यूवियल सॉइल बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जाती है. सेकेंड टाइप ऑफ सॉइल इज़ ब्लैक सॉइल. ब्लैक सॉइल ऑल्सो कॉल्ड द लावा सॉइल. ब्लैक सॉइल को हम लावा सॉइल के नाम से भी जानते हैं. इस फॉर्म्ड फॉर्म सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा. ये जो है ज्वालामुखी के फटने के बाद में जो लावा जम जाता है, उसके ठंडे होने के बाद में इस ब्लैक सॉइल की उत्पत्ति होती है. ये ब्लैक सॉइल इसको क्यों कहा जाता है कि ज्वालामुखी का जो लावा फटने के बाद में जब वो ठंडा हो जाता है तो ब्लैक एंड कलर हो जाता है. इट इज़ मोल्टेड रॉक. ये जो है पिघली हुई रॉक जब ठंडी हो जाती हैं एंड देन फ्लो थ्रू द क्रैक, और उनके फिर वो क्रैक्स बन जाते हैं. वो क्रैक जो है छोटे छोटे पीसेस में टूटने के बाद में एंड क्लीव्स ऑफ द अर्थ सरफेस, और अर्थ की सरफेस पे छोटी छोटी दरारों के रूप में पाए जाते हैं. इट इज़ ब्लैक इन कलर. ये ब्लैक इन कलर में है. इट इज़ फाउंड इन महाराष्ट्र. ये महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश में पाई जाती है. ब्लैक सॉइल कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. और ब्लैक सॉइल भी एल्यूवियल सॉइल की तरह इसके अंदर भी वाटर होल्ड करने की कैपेसिटी बहुत अच्छे से होती है. दिस क्वालिटी मेक इट सूटेबल फॉर कॉटन एंड शुगर कैन. इसकी इस विशेषता की वजह से ये कॉटन एंड शुगर कैन की खेती करने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है. इसमें हम वीट, मिलेट, टोबैको एंड ऑयल सीड को भी खेती करते हुए देखते हैं और ऑल्सो ग्रोन इन दिस टाइप ऑफ सॉइल. नेक्स्ट सॉइल इज़ रेड सॉइल. रेड सॉइल कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर. रेड सॉइल के अंदर नमी बिल्कुल भी नहीं होती है. मीन्स इसके अंदर वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी थोड़ी कम होती है. टू मेक इट फर्टाइल, इसको उपजाऊ बनाने के लिए फार्मर जो हैं इस सॉइल के अंदर थोड़े से फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर लेते हैं. इट इज़ फाउंड इन तमिलनाडु. ये तमिलनाडु, कर्नाटका, सम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र में पाई जाती है. आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश में भी हम इसको देख सकते हैं. उड़ीसा एंड झारखंड में भी ये पाई जाती है. वंस मैन्योर एडेड, एक बार में इनमें उर्वरा शक्ति या उर्वरक मिक्स कर दिए जाते हैं, उसके बाद में हम इनको कॉटन, वीट, राइस, मिलेट एंड पल्सेस की खेती में इस सॉइल का यूज़ कर सकते हैं. या जहाँ पर हमको रेड सॉइल मिलती है वहाँ पर हम वीट, राइस, मिलेट, पल्सेस की खेती करते हैं. नेक्स्ट सॉइल इज़ लैटराइट सॉइल. ये भी एक प्रकार की सॉइल का नेम है. लैटराइट सॉइल जो है डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल. जहाँ पर बहुत तेज़ बारिश होती है तो बारिश होने के बाद में किसी भी जो एक प्रकार का जो सॉइल होती है किस प्रकार से डेवलप होती है, रिजल्ट ऑफ लीचिंग इन प्लेसेस ऑफ हैवी रेनफॉल. किसी पदार्थ में से किसी तरल पदार्थ का टपकना या छनना. मीन जब बहुत हैवी रेनफॉल होती है तो पहाड़ों पर से जो है थोड़ी सी डस्ट और ये सब चीज़ें जो है जब धीरे धीरे टपकती रहती हैं, टपकने के बाद में वो क्या होती हैं, ठंडी हो जाती हैं. दिस सॉइल इज़ ऑल्सो नॉट फर्टाइल. ठंडी होने के बाद में ये सॉइल का रूप ले लेती हैं. ये सॉइल भी इतनी ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती है एज ऑल इट्स न्यूट्रिएंट्स आर लॉस ड्यू टू द लीचिंग. क्योंकि इसके जितने भी उर्वरक होते हैं वो लीचिंग के बाद में मीन्स ये मिट्टी बनती तो है, उसके बाद में ये हैवी रेनफॉल से इसकी जो है उत्पत्ति हुई है तो उसके सारे उर्वरा शक्ति जो है वो क्या होती है, लीचिंग में नष्ट हो जाती है.
nutrients are lost due to the leaching. It has to be replenished with manure to grow crops. It has to be replenished, इसका जो है नवीनीकरण कि जो है इसको हम पूर्ति जो है इसमें भी मैन्योर को ऐड करते हैं। जिस तरीके से हम रेड सॉइल में थोड़े से उर्वरक को मिक्स करने के बाद में हम खेती के लिए प्रयोग कर सकते हैं, उसी प्रकार से लेटराइट सॉइल को भी हम मैन्योर इसमें ऐड करने के बाद में अपनी फार्मिंग के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इट इज़ फाउंड इन फ्यू एरियाज़ ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के कुछ एरिया में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, असम, मेघालय में पाई जाती है। इट इज़ गुड फॉर ग्रोइंग मिलेट्स। ये मिलेट्स कहते हैं बाजरे को। ये बाजरा और ग्राउंडनट्स कहते हैं मूंगफली की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। दिस सॉइल इज इन द कोस्टल प्लेन इज इरीगेटेड बाय वाटर फ्रॉम द कैनाल एंड रिवर। दिस सॉइल इन कोस्टल प्लेन, समुद्री प्लेन्स इलाकों में इज़ इरीगेटेड, वहाँ पे इसकी इस सॉइल दिस सॉइल इन कोस्टल प्लेन्स इज़ इरीगेटेड बाय वाटर फ्रॉम कैनाल एंड रिवर। हाँ, कोस्टल प्लेन्स में जब नहरों और रिवर के माध्यम से सिंचाई की जाती है। इट इज़ इनरिच्ड विद मैन्योर। इसमें हम क्या करते हैं, कुछ रासायनिक खाद उर्वरक को ऐड करके एंड फिट टू ग्रो राइस, और उसके बाद में ये रेडी हो जाती है राइस एंड शुगर केन की खेती के लिए। लेटराइट सॉइल इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग ब्रिक, और लेटराइट सॉइल से हम ब्रिक्स भी बनाते हैं। उन ब्रिक्स को बनाते हैं जिन ब्रिक्स को हम लोग अपने घरों में बनाने के लिए यूज़ करते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। वी विल रिमेनिंग टू सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड sandy soil in our second video. Thank you students. Hello student, I am going to continue our chapter 9 soils of India. In our previous video we read about the soil, किस तरीके से हमारी renewable natural जो resource है soil, इसकी उत्पत्ति होती है, and types of soil. So two types are left in our previous video. We read alluvial soil, black soil, red soil and laterite soil. So alluvial soil is very fertile, and red soil, black soil is black soil also called the lava soil. black soil को हम lava soil के नाम से भी जानते हैं। red soil में थोड़ी सी moisture की कमी होती है। laterite soil जो है bricks को बनाने में यूज़ की जाती है। So today we will read about mountain soil. As the name suggests, जिस तरीके से इसका नेम है हमारी soil का, mountain soil, दिस सॉइल इज़ फाउंड इन हिली एरियाज़। ये सॉइल जो है हिली एरियाज़ में पाई जाती है। वी कैन सी द पिक्चर ऑन पेज नंबर 59। एज इट इज़ रिच इन ह्यूमस, यहाँ पर इस सॉइल में बहुत ही ज़्यादा नमी पाई जाती है। ह्यूमस इज़ नेचुरल फर्टिलाइज़र, और ह्यूमस जो होता है एक नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल, दैट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोज्ड डेड लीव्स एंड प्लांट, जो कि डेड लीव्स एंड प्लांट्स के डिकम्पोज होने के बाद में ऑटोमेटिकली सॉइल्स में पाया जाता है। इट इज़ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल, ये सॉइल की टॉप लेयर है। जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश है माउंटेन सॉइल। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में माउंटेन सॉइल पाई जाती है क्योंकि ये हिली एरियाज़ हैं। इस माउंटेन सॉइल में वीट, बर्ले, मेज, फ्रूट, कॉफ़ी, टी, स्पाइसेस ग्रो वेल इन माउंटेन सॉइल. Next soil is desert or sandy soil. Desert soil is found in arid region. Arid region means बंजर भूमि, जहाँ पर वो जो भूमि फार्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से फसलों को उगाने के लिए थोड़ी सी कम फर्टाइल होती है, थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। दैट इज़ कॉल्ड द एरिड, मीन्स वहाँ पर कुछ किसी चीज़ की पैदावार हो ही नहीं सकती है। तो डेजर्ट सॉइल इज़ फाउंड इन एरिड रीजन। दिस सॉइल इज़ सैंडी और नॉट फर्टाइल, ये जो है थोड़ी रेतीली होती है और ये बिल्कुल भी ये उपजाऊ नहीं होती है। एज डेजर्ट रिसीव लिटिल और नो वाटर, ये उपजाऊ क्यों नहीं होती है, क्योंकि डेजर्ट में जो है रेनफॉल थोड़ा कम होता है। रेनफॉल की वजह से इसके अंदर ह्यूमस नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, इसलिए ये सॉइल जो है थोड़ी इसमें फर्टिलिटी कम पाई जाती है। एज डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट में नो रेनफॉल और थोड़ी कम बारिश होती है। द सैंडी सॉइल नीड ए लॉट ऑफ वाटर, इसलिए सैंडी सॉइल में बहुत सारा पानी चाहिए होता है फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स को पैदा करने के लिए। वीट, मिलेट, बर्ले, मेज एंड पल्सेस कैन बी ग्रोन, यहाँ पर
वीट, बर्ले, मिलेट्स में इनकी खेती की जा सकती है डेजर्ट सॉइल में। इफ़ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर इरिगेशन, अगर प्रॉपर वाटर इरिगेशन के लिए मिल सकता है। अदरवाइज डेजर्ट सॉइल ओनली सपोर्ट, अगर यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है तो ये जो डेजर्ट सॉइल जो है ये सिर्फ कैक्टस, बुशेस एंड श्रब्स की ही यहाँ पर उत्पत्ति हो सकती है। सॉइल इरोजन, व्हाट इज सॉइल इरोजन? सॉइल इरोजन कहते हैं मिट्टी के कटाव को। मीन्स जब बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, तो हमारी मिट्टी के जो है उर्वरक क्या होते हैं, वाटर के प्रेशर से बह जाते हैं, तो हमारी सॉइल जो है बिल्कुल ही जैसे ये डेजर्ट सॉइल ना उसके जैसे हो जाती है। तो उसको सॉइल इरोजन को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, वी विल डिस्कस नाउ। Soil erosion occurs when the upper layer of soil is removed by the action of wind and soil water. सॉइल इरोजन किस प्रकार से होता है, जब सॉइल की अपर लेयर जो है एक्शन ऑफ विंड मीन्स तेज़ हवा से या तेज़ पानी के बहाव से बह जाती है, तो उससे क्या होता है, हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हमारी सॉइल जो है थोड़ी कम उपजाऊ हो जाती है। तो उसके रीजंस क्या हैं? कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इसके रीज़न क्या है? मनुष्य के द्वारा काटे जाने वाले पेड़ों का, पुलिंग ऑफ ग्रासेस, घास का काटा जाना, एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल मेक द सॉइल लूज, और एनिमल्स के द्वारा ओवरग्रेजिंग करना जिससे क्या होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। रेन वाटर एंड स्ट्रॉन्ग विंड कैरी द लूज सॉइल अवे, और रेन वाटर बारिश के पानी से या तेज़ हवाओं से मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी नष्ट हो जाती है। इफ़ देयर इज़ नो एनफ वेजिटेशन टू होल्ड इट, अगर उनके अंदर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है होल्ड करने के लिए। ऑफन लैंड फॉर्म्स लाइक स्टेप्स, स्लोप्स ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन, और जहाँ पर क्या होता है, स्टेप फार्मिंग, तिरछी स्लोप बना के जहाँ पे फार्मिंग की जाती है, वहाँ पर भी क्या होता है, स्लोप बनाने से मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। सो वी हैव टू टेक सम प्रिवेंशन टू स्टॉप द सॉइल इरोजन, हमको जो है कुछ स्टेप लेने चाहिए जिससे कि सॉइल इरोजन को रोका जा सके। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, हमको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाना चाहिए और पेड़ों को काटने से रोकना चाहिए। हिल स्लोप शुड बी कवर्ड विद वेजिटेशन टू प्रिवेंट इरोजन, हिल स्लोप, और जहाँ पहाड़ी एरिया में हमें क्या करना है, अपनी मिट्टी को कवर अप करके रखना चाहिए वेजिटेशन के लिए, टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन के लिए। फील्ड शुड नॉट बी केप्ट बैरन, ज़मीन को बिल्कुल बंजर नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें सीज़न के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उसमें जो है खेती करते रहना चाहिए। स्टॉप ओवरग्रेजिंग, एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस बना देना चाहिए, उनको हर फील्ड में, हर ज़मीन पर ओवरग्रेजिंग करने के लिए नहीं छोड़ देना चाहिए, जिससे कि उर्वरा शक्ति पूरी नष्ट ना हो जाए। Enrich soil by adding natural or organic fertilizer like cow dung, compost and humus. हमें मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए नेचुरल और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को उनमें ऐड करते रहना चाहिए, काउ डंग को मिक्स करते रहना चाहिए, या कंपोस्ट और ह्यूमस उसकी बनाए रखने के लिए। प्रैक्टिस टेरेस फार्मिंग इन हिली एरियाज, हिली एरियाज़ में हमको टेरेस फार्मिंग करनी चाहिए, ना कि स्टीप स्लोप के द्वारा मिट्टी के कटाव को होने देना चाहिए। टेरेस फार्मिंग की हेल्प से ही हम हिली एरियाज में फार्मिंग कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, वी विल कंप्लीट आवर चैप्टर एंड यू विल राइट दीज न्यू वर्ड्स इन योर कॉपी: मैन्योर, सॉइल इरोजन, लीचिंग, ह्यूमस, ऑर्गेनिक एंड compost, and you will do all the exercises with the help of the PDF in book, and do all the question answer in neat and clean handwriting in your notebook. That's all from today. Thank you.